बच्चे अपने घर में कैद होकर अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें, हमारे बच्चों की प्रतिभा का सम्मान किया जाएगा। इसीलिए पेश है डिजिटल बाल मेला। बता दें, आखिरकार यूपी में लव जिहाद के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा पारित अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आखिरकार मंजूरी दे दी। इसी के साथ ये अध्यादेश आज से लागू हो चुका है। इसके साथ ही ये नया कानून आज से यूपी में लागू हो चुका है। बता दें कि पिछले मंगलवार यानी कि 24 नवंबर को यूपी कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे राज्यपाल के पास पारित करवाने के लिए भेजा गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज इस अध्यादेश को अब मंजूरी दे दी और अब 6 महीने के अंदर इस अध्यादेश को राज्य सरकार से विधानसभा से पास करवाना पड़ेगा। कानून के मुताबिक धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी और इसके अलावा सहमति से धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को 2 महीने पहले इसकी सूचना भी देनी होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी एहतेशाम सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। एहतेशाम, जिस तरह से देखिए एक ऐतिहासिक कानून कह लीजिए जिसको राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अब आखिरकार इस अध्यादेश को मंजूरी दी है, क्या कुछ अपडेट है और उसके बाद इसे विधानसभा में पारित करवाने के लिए भी जहदोजहद करनी पड़ेगी? ज्योति, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान इस बात का ऐलान किया था कि वो प्रदेश में लव जिहाद को लेकर एक कानून लाएंगे। उसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 नवंबर को कैबिनेट में गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक को मंजूरी दे दिया था और मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक को राजभवन भेजा गया था, राजभवन से मंजूरी लेने के लिए। लेकिन गवर्नर साहिबा इस वक्त गुजरात दौरे पर है, 5 दिसंबर तक गुजरात रहेंगी, लिहाजा इस पूरे विधेयक की फाइल बाई प्लेन गुजरात भेजी गई और गवर्नर ने खुद गुजरात में इस फाइल को मंजूरी दिया है और कल देर रात ये फाइल राजभवन पहुंची है और राजभवन से इस अध्यादेश को आज लागू कर दिया गया है। तो राजभवन ने आज बाकायदा इसको मंजूरी दे दिया है। ये कानून इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी फाइल गुजरात जाकर सिग्नेचर होकर आई है और हम आपको बता दें कि इसको 6 महीने के अंदर विधानसभा में पेश करना है। लिहाजा योगी सरकार दिसंबर में शीतकालीन सत्र बुलाएगी 3 दिवसीय और उसमें इस फाइल को रखा जाएगा। लिहाजा कानून जल्द से जल्द, जहां तक उम्मीद है कि जनवरी से यूपी में प्रभावी हो जाएगा। जी एहतेशाम, ये कानून किन मायनों में लागू होगा, क्या आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक मजहब के लोग दूसरे मजहब को लव जिहाद के रूप में फंसाते चले आ रहे हैं और लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, उसको देखते हुए सरकार ने बाकायदा एक गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक को मंजूरी दिया है। उसका मेन मकसद है कि उत्तर प्रदेश में इस कानून के बाद महिलाओं को सुरक्षा मिले। उस सुरक्षा के तहत अगर कोई एक मजहब से दूसरे मजहब में जाकर शादी करना चाहता है, बाकायदा उसको जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देना होगा 2 महीने पहले और एक आवेदन करना पड़ेगा। अगर इस तमाम तथ्यों को वो छिपाकर और किसी दूसरे मजहब में जाकर वो शादी करता है और दोष सिद्ध होने पर उसको 10 साल तक की सजा होगी, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि लोग धर्म की आड़ में दूसरे मजहब में जाकर शादी करते हैं और अपना स्वास्थ्य निकलने के बाद छोड़ देते हैं। तो इस तरह की शिकायतें लगातार सरकार के पास आ रही थी। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर करते हुए इस कानून को लेकर आई और इस कानून का उत्तर प्रदेश की महिलाओं को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। जी एहतेशाम, इस पूरे मामले को लेकर इस कानून को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा पारित करने के बाद विपक्ष का क्या कुछ रिएक्शन है यहाँ पर? उनकी तरफ से क्या इसे समर्थन दिया जा रहा है या इसका विरोध किया जा रहा है? देखिए, विपक्ष इस कानून को अपना समर्थन कभी नहीं दे रही है। चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे बसपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, उनका एक साफ कहना है कि लव जिहाद नाम का कोई अल्फाज नहीं होता है। ये 2 दिलों का प्रेम होता है, प्यार करने वालों की अपनी एक तस्वीर होती है, लेकिन उसको लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। और इस कानून के आने के बाद भी जो प्यार करने वाले हैं, चाहे वो किसी मजहब के हों, उनको कोई भी दीवारें रोक नहीं सकती है। लिहाजा ये सरकार का एक चुनावी स्टंट है और सरकार अपने एजेंडे के हिसाब से इसको लागू करना चाह रही है, इसको थोपना चाह रही है। लिहाजा प्यार करने वाले लोगों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी एहतेशाम, चूंकि देखिए आपने बताया विपक्षी पार्टियां इस कानून के समर्थन में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जब विधानसभा में इस कानून को रखा जाएगा तो यूपी की योगी सरकार को मशक्कत करनी पड़ेगी काफी।
देखिए, विधानसभा में हंगामा होगा, बाइकाट होगी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस इसका विरोध जरूर करेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्ण रूप से विधानसभा में योगी सरकार का बहुमत है, वो इसे पास करा लेंगे। पिछली बार भी जब शीतकालीन सत्र हुआ था तो बहुत से कानून को लेकर विरोध हुआ था, बाइकाट हुआ था, लेकिन सरकार सत्ता में है, बहुमत में है, लिहाजा सरकार को कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार बहुत ही आसानी के साथ इस विधेयक को पास करा लेगी और सरकार की ये पूरी कोशिश है कि वो 27, 28, 29 दिसंबर के बीच एक शीतकालीन सत्र बुला ले और जो अपने विधेयक है साफ तौर पर उसको पास करा ले और जो लव जिहाद का कानून बनने जा रहा है उसको मंजूरी दिला ले। तो सरकार ये पूरी कोशिश में है कि वो दिसंबर लास्ट में एक शीतकालीन सत्र बहुत ही छोटा 3 दिवसीय या 2 दिवसीय बुला ले और उसमें इस कानून को मंजूरी दिला दे। तो उम्मीद ये पूरी जताई जा रही है कि वर्ष 2021 से पहले सरकार इसको मंजूरी दे देगी। एहतेशाम, अगर आसान शब्दों में इस कानून को समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि देखिए विपक्षी पार्टियां लगातार ये आरोप लगा रही है कि प्यार को लव जिहाद का नाम दिया गया, लेकिन आसान शब्दों में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं इस कानून के बारे में, जो अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करता है उस पर ये सजा का प्रावधान लागू नहीं होगा, लेकिन जिसका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है उन्हीं लोगों पर ये सजा का प्रावधान होगा। जी हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात है कि खासतौर से देखा गया है कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या जो जिनकी उम्र 18 साल से कम है और वो इस झांसे में आ रहे हैं, क्योंकि चाहे कानपुर की बात करें, हम मेरठ की बात करें, कई जगहों पे ये देखा गया है कि जो कम उम्र की लड़कियां हैं उनको कुछ लोग अपने प्यार के झांसे में फंसाते हैं और कुछ साल रखते हैं, फिर उसके बाद वो छोड़ देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं कानून के क्षण में न्याय के लिए न्याय मांगने जाती हैं और सरकार को या प्रशासनिक अफसरों को न्याय देने में दिक्कत होती है। तो ऐसे लोगों के लिए सख्त कानून रहेगा जो अपने एजेंडे के लिए या अपने किसी मकसद के लिए इस तरह का काम करते हैं। लेकिन जो वाकई प्यार करने वाले हैं, जिसमें दोनों लोग राजी हैं और वो बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी करते हैं, उसमें सरकार को बहुत परेशानी उठाने के सामने दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो लोग दूसरे मजहब के भी दूसरे मजहब में शादी करते हैं वो बाकायदा लीगली तौर से शादी करते हैं, वो मंदिर में भी शादी करते हैं, वो निकाह भी पढ़ाते हैं, वो जिलाधिकारी के ज्ञापन देके कोर्ट मैरिज भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बाकायदा धर्म के आड़ में नाम बदल कर शादी रचते हैं, उनके लिए एक बड़ी मुसीबत हो गई है, क्योंकि वो एक जिले से भागकर दूसरे जिले में जाते हैं और अपनी पहचान छिपाते हैं और दूसरे धर्म के लोगों के साथ रिश्ता बनाते हैं। तो ये इस तरह क्राइम बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको कहीं ना कहीं लगाम लगाने में सरकार को काफी मदद मिलेगी। एहतेशाम, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें, अब यूपी सरकार धर्म के नाम पर, प्यार के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ नकेल कसने को लेकर पूरी तरह से तैयार है।